स्वास्थ्य साधकों को विजय कुमार का नमस्कार। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा दंत रोगों में भी कितनी ज़्यादा कारगर है। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़ के इस पृथ्वी पे कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि समस्त रोगों का समग्र रूप में इलाज करता हो। प्राकृतिक चिकित्सा को ये समझा गया है कि ये सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों के लिए ही जो कारगर है, बाकी इससे कोई गंभीर रोग जो है वो ठीक नहीं हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये पेट के रोग से के लिए ठीक है, मोटापे के लिए ठीक है, या थोड़ा डायबिटीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये 45 साल का अनुभव है कि प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़ के कोई भी इस पृथ्वी पे कोई भी अगर कोई इलाज है तो सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा ही है, जो कि रोगों को जड़ से समझता है, उसके कारणों को समझता है और उन कारणों को दूर करता है। और दूसरी पद्धतियों में सिर्फ आप रोग के जो लक्षण हैं उनको ठीक करने पे जोर दिया जाता है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में हम पूरे समस्त शरीर को जो है निरोग बनाते हैं। अब आज हम जो है आपको पायरिया के बारे में बताएंगे। पायरिया एक दांतों का भयंकर रोग है, जिसमें कि आपके मसूड़ों में आपके खून आने लग जाता है, मसूड़े टेंडर हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, पीव आने लग जाती है और कई प्रकार की जो है बदबू आने लग जाती है। और ये जो चीज़ें हैं वो आपके पिए हुए मवाद है जो खाने के साथ आपके पेट में भी जाता है और पेट के भी अन्य प्रकार के रोग हो सकते हैं। दांतों का आवश्यकता या उपयोगिता ये है कि हम भोजन को अच्छी प्रकार से चबाएं, जिससे कि कम से कम एक बार जो है भोजन को 30 से 32 बार चबाया जाए, जिससे कि हमारे मुंह का सलाइवा मिले और वो सलाइवा मिल के पेट में जाए तो उसमें जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं तो वो उसके ऊपर उनको काफ़ी जो है इससे सहायता मिलती है। और सलाइवा का हमारे भोजन में होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आपके दांतों में कोई भी तकलीफ़ है या पायरिया जैसी भयंकर बीमारी है तो आपको जो है जो पेट भी आपका ख़राब हो जाएगा और कई प्रकार के रोग भी हो जाएंगे। अब प्राकृतिक चिकित्सा में ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ आपका स्थानीय कोई बीमारी नहीं है, मतलब सिर्फ दांतों की बीमारी नहीं है। आपका शरीर, पूरा शरीर जो है विषमय हो गया है, दूषित हो गया है, आपका खून जो है पूरा टॉक्सिमिक हो गया है। और डॉक्टर टिल्डन जो वर्ल्ड के सबसे मशहूर डॉक्टर हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, या पहले एलोपैथी के डॉक्टर भी थे, उनका ये विचार है कि जो अपने शरीर के अंदर सिर्फ टॉक्सिमिया ही जो है सबसे बड़ा रोग का कारण है। और सारी चिकित्सा प्रणालियों में खाली आपको रोग के जो लक्षण हैं उनको दूर किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के कारणों को जड़ से दूर किया जाता है। अब ये पायरिया जो है इसको आपको समझना चाहिए कि आपका पूरा शरीर जो है विजातीय द्रव्यों से, दूषित द्रव्यों से, टॉक्सिमिया से लदा हुआ है, जो आपके दांतों के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है और दांतों द्वारा परिलक्षित हो रहा है। इसलिए आप इसको खाली स्थानीय जो बीमारी ना समझें, इसको समझें कि आप जो है पूरा आपका जो है आपका शरीर जो है दूषित हो रहा है। तो पहला नियम तो यह है कि आप दांतों की जो है डेंटल केयर करें, ओरल केयर करें, डेंटल हाइजीन पे ध्यान दें। और आजकल क्या है कि भिन्न प्रकार की जो है टूथपेस्ट और ब्रश चल रहे हैं और लोग उसे 5-5 मिनट तक, 7-7 मिनट तक जो है ब्रश से जो साफ़ करते रहते हैं, उससे दांतों की परत भी घिसती है, मसूड़े भी कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप ब्रश करना ही चाहते हैं और जो आपकी पेस्ट है उसमें कई प्रकार के केमिकल हैं और उसमें शक्कर भी हो सकती है और सैक्रीन होती है, मीठे कई चीज़ें, केमिकल जो मीठे होते हैं वो डाले जाते हैं, उन सब से हमारे को बहुत नुकसान होता है। इसलिए दांतों की सफाई के लिए भी आप जो है प्राकृतिक जो है नियम अपनाएं। प्राकृतिक इलाज के लिए आपको दांतों के लिए आपको कुछ पत्ते इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे अमरूद का पत्ता है, आपको जामुन का पत्ता है, या आपको अमरूद का पत्ता है, या आम का पत्ता है। इनमें से या तो तीनों अगर मिल जाएं आपको, आम, जामुन और अमरूद, तो तीनों को आप तोड़ के और छाया में सुखा लें 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक। और जब वो सूख जाएं तो उनका पाउडर बना के फिर आप जो है उसको सवेरे और शाम खाने के बाद, खाने के पहले जो है दांतों को उस मंजन से साफ़ करिए। इसमें नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होता है। नेचुरल एस्ट्रिंजेंट मीन्स जो आपके मसूड़ों को सिकुड़ता है, आप उसको मजबूती प्रदान करता है।
ये सब चीज़ें आपको प्राकृतिक अवस्था में इस मंजन से मिलेंगी। इसलिए बाज़ार के कोई महंगे मंजन मत लाइए। कई जो है आपके सिस्टम जो चल रहे हैं, एलोपैथी है या आयुर्वेदों में कई प्रकार के मंजन चल रहे हैं, उन मंजनों का कोई उपयोगिता नहीं है। ये प्राकृतिक मंजन बना लीजिए घर में, और आपका कोई भी इसमें खर्चा नहीं आने वाला है, और बहुत ही सरल है। और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारा उद्देश्य भी ये है कि आप घर के अंदर बैठ के अपने घर की छत्र छाया में अपने शरीर का सब इलाज करें, ना सिर्फ दांतों का बल्कि पूरे शरीर का भी। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं और पायरिया के बारे में बात करते हैं। तो पायरिया में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपके पेट के अंदर जो है काफ़ी जो मल जो है भरा पड़ा है, गंदगी से भरा पड़ा है। तो पेट की सफाई के ऊपर जो है आप ध्यान दीजिए, और अपने भोजन के अंदर यथासंभव जो है आप कच्चे मतलब सब्जियां जो उबली हों या सेमी स्टीम्ड हों और बिना मिर्च मसाले के हों और ऑयल फ्री हों, इनका ज़्यादा प्रयोग करें। अन्न की मात्रा जो है आप 20% रखिए। तो अगर ये आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर जो है निर्मल होने लग जाएगा, और दांत भी जो है आपके स्वस्थ होने लग जाएंगे। उसके पश्चात आपके अगर दांतों में दर्द है, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये दर्शाया है कि आपके दांत के दर्द को आप किस प्रकार जो है उसका निवारण प्राकृतिक चिकित्सा से कर सकते हैं। और फिर अगर आपके मसूड़ों के अंदर दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, मवाद आ रही है, तो आप अच्छी प्रकार से जो है ठंडे पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करें, और पेट को जो है साफ़ रखने का प्रयत्न करें। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, और सिर्फ जो है ऑपरेशन ही बताते हैं। ऑपरेशन में से वो मसूड़ों से काट के जो सड़ा गला जो मसूड़ा है उसको निकाल देते हैं। इससे आपकी दांतों की जड़ और भी कमज़ोर हो जाती है, और दांत जो है असमय ही जो है गिर जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अगर आप दंत की आप पायरिया का इलाज करेंगे तो आपके दांत वापस जो है ठीक हो जाएंगे, और उनको निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मेरा स्वयं का ये अनुभव है, और कई मरीज़ों को हम ठीक करते हैं। और पायरिया को जड़ से अगर ठीक करना है तो सिर्फ आपको जो है सिर्फ नेचर की ओर या प्राकृतिक चिकित्सा जो कि सब बीमारियों की जो जड़ से ठीक करती है वही अपनाना पड़ेगा। तो आप अपने भोजन के अंदर 80% 80% जो है भोजन में कच्चे सब्जियां और उबली हुई सब्जियां, और थोड़ा सा जो है अन्न ले सकते हैं। अन्न में आप जो है थोड़ा मोटा अनाज ले लें, जैसे कभी बाजरा है, कभी मक्का है, कभी रागी है, कभी ज्वार है या गेहूं की रोटी है। अल्प मात्रा में खाएं। और अगर बहुत ही तीव्र रोग है तो आपको कम से कम 15 दिन तक 20 दिन तक जो है आपको जूस पे रहना पड़ेगा, या फल खाने पड़ेंगे, या कच्ची सब्जियां खानी पड़ेंगी और उनके रस पीने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो है सवेरे उठ के आप 200 ml जो है पेठे का रस पी लीजिए। पेठा जो सफ़ेद कद्दू जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में एशगॉट बोलते हैं, इसका रस जो है बहुत एल्कलाइन होता है, और जो आँखों में अपने दांतों में जो एसिडिटी है उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही अति आवश्यक है। अगर पेठा ना मिले तो आप जो है दूर्वा ग्रास जो हम गणेश जी को अर्पण करते हैं वो उसकी वो आप तोड़ लें 50 ग्राम, और उसमें 50 ml पानी मिला के और उसको छान के उसको पी सकते हैं। अगर दूर्वा ग्रास भी ना मिले तो आप गेहूँ घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूँ के ज्वारे घर में उगा लें, 7 बर्तनों के अंदर मिट्टी के बर्तनों में आप गेहूँ डाल दें और उनको उगने की प्रतीक्षा करें। उग जाए तो पहले दिन एक बर्तन का लें, उसका रस उपयोग करें, फिर दूसरे बर्तन का लें, तीसरे का लें, चौथे का लें। इस तरह 7 दिन में आप 7 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पहले वाले में वापस जो है ज्वारे आ जाएंगे, उनको तोड़ के ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर बेल पत्ते आपको मिलते हैं तो 15 बेल पत्ते का उसमें 1 कप पानी मिला के आप वो भी पानी जो है उसका जो है रस आप सवेरे पीजिए। ये बहुत क्षारीय होते हैं, और हमारे जो पायरिया है उसमें पूरा शरीर जो है हमारा एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक को जब तक हमारा खून जो है पीएच जो है अगर एसिडिक है तो हम कभी बीमारी मुक्त ना होंगे। इसलिए हमारा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि खून को जो है हम एल्कलाइन बनाएं। उनके लिए सब पदार्थ लिए जाते हैं। फिर आप पेट की सफाई पर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि पायरिया वाले रोगों पायरिया जिनको रोग है
उनकी जो है कोष्ठबंध होता है और कब्ज़ रहता है, पेट साफ़ नहीं होता है। तो पेट साफ़ करने के लिए आप एनीमे का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। और अगर डेली महीने भर आपने अगर लैट्रिन जाने के बाद जो साधारण आपकी शौच होती है उसके जाने के बाद जो है आप एनीमा लगाएं तो बचा हुआ मल निकलेगा और इससे कोई आपको आदत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत से लोग एनीमा के नाम से डरते हैं। एनीमा एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको कमज़ोर नहीं करेगा। बहुत से लोगों को भ्रांति होती है ये एनीमा क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, लेकिन सब भ्रांतियाँ जो है निर्मूल है। मैं खुद भी 46 साल से प्राकृतिक चिकित्सा का जो है अनन्य सेवक हूँ। और एक दिन ऐसा था, मैं 23-24 साल की अवस्था में मैं मरणासन अवस्था में पहुँच गया था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ने मेरे को जो है इतने अच्छे स्तर पे लेके आया कि मैं आज 46 साल से ज़िंदा हूँ और काफ़ी अल्प मात्रा में भोजन करता हूँ। फल सब्जियाँ जो है ज़्यादा खाता हूँ और अन्न कभी महीने में 1 आध बार खाता हूँ। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि ये आप पायरिया के लिए जो आप इतना महंगा खर्च करने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उसके जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही इन उपायों से अपने रोग को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और पायरिया जो है बिल्कुल आपका जड़ से चला जाएगा और आपका सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए आपको। और अगर आपको कोई संशय है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपका फ़ोन पे निवारण कर दूंगा। इसलिए आप ये जड़ से आपको ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें और प्राकृतिक चिकित्सा पे पूर्ण विश्वास रखिए। धन्यवाद।